नमस्कार। एक ओला वाले की कहानी आप सभी के सामने प्रस्तुत है। इसमें एक बहुत बड़ी सीख छुपी हुई है। आप सभी लोग इस कहानी को ज़रा ध्यान से सुनिए, क्योंकि एक मर्मस्पर्शी कहानी है, हर दिल को छूने वाली कहानी है। आपको इस कहानी को सुनते हुए आंखों में आंसू आ जाएंगे। मैं उसी ओले वाले की भाषा में इस कहानी को प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं ओला चलाता हूँ, ज़्यादातर नाइट शिफ्ट करता हूँ। पिछले हफ्ते रात 11 बजे एक बुजुर्ग सज्जन को उठाया। सफ़ेद पंजाबी धोती, आंखों में थकान, लेकिन आवाज़ में अजीब सी दृढ़ता। गाड़ी में बैठते ही बोले, आज रात मुझे 5 जगहों पर ले चलना। मैं तुम्हें 5,000 रुपये दूंगा नगद, लेकिन अंत तक ये कारण मत पूछना कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और क्यों जा रहा हूँ। ये कहकर एक कागज आगे बढ़ाया। उस पर 5 पते लिखे थे। पहला पड़ाव, दक्षिण कोलकाता का एक पुराना सा घर। मैंने गाड़ी रोकी। वे उतरे नहीं, सिर्फ खिड़की का शीशा नीचे करके देखते रहे। 10 मिनट तक आंखों से निरंतर आंसू बहे जा रहे थे, लेकिन कोई आवाज नहीं। चलो अगली जगह। दूसरा पड़ाव, एक प्राथमिक विद्यालय। गेट बंद था, अंदर अंधेरा मैदान था। वे उतरकर धीरे धीरे झूले तक गए। एक झूले पर बैठकर हल्के हल्के झूलने लगे। 20 मिनट बाद लौटे। बोले, यही पढ़ाता था, 43 साल तक लगातार पढ़ाया। जिंदगी का सबसे अच्छा समय मेरा यहीं पर बीता। यहां से भी चल दिए। अब तीसरा पड़ाव, एक छोटा पुराना कॉफी हाउस। अंदर जाकर एक कप चाय मंगाई। कोने की मेज पर अकेले बैठे रहे। चाय को छुआ तक नहीं, बस चारों ओर देखते रहे। 15 मिनट बाद लौटकर हल्के से मुस्कुराए। यही मेरी और मिताली उनकी पत्नी की पहली मुलाकात हुई थी 1969 में। यहाँ से भी चलने को कहा। अब चौथे पड़ाव पर पहुँचते हैं, निमतला शमशान घाट। वे उतरे। चिता भस्म के पास एक फलक के सामने खड़े होकर धीमे धीमे कुछ बोलते रहे। मैं सुन तो नहीं पाया। आधे घंटे बाद लौटे। आंखें लाल थीं। आज 3 साल हो गए मिताली को गए हुए। उनकी पत्नी 3 साल पहले उनका स्वर्गवास हो गया था। अब यहाँ से भी वो रोते हुए चले। और आखिरी पड़ाव, एक बड़ी सरकारी अस्पताल। गाड़ी पार्क करने को कहा, फिर मेरी ओर देखा और बिना पूछे ही उन्होंने कहा कि अब कारण बताता हूँ, मुझे चौथे स्टेज का कैंसर है। डॉक्टर ने कहा कुछ हफ्ते, शायद कुछ दिन। आज मैं अपनी पूरी जिंदगी आखिरी बार देख लेना चाहता था। मैं स्टीयरिंग पर सिर रखकर रोने लगा। वो घर जहां बच्चों का बड़ा किया था, वो स्कूल जहां उद्देश्य अपना पाया था, वो कॉफी हाउस जहां प्यार हुआ, वो शमशान जहां आखिरी विदाई दी, और ये अस्पताल जहां आज भर्ती होऊंगा। अब घर वापसी नहीं होगी। उन्होंने मेरे हाथ में 5,000 रुपये रख दिए और धन्यवाद, तुमने मुझे मेरी जिंदगी एक बार फिर घुमा दी, मेरे आखिरी अजनबी इंसान जिसने मेरे साथ कोमल व्यवहार किया। ये कह के शांत हो गए। मैंने कहा, नहीं, ये मैं नहीं ले सकता। वे बोले, लो, देने के लिए मेरा कोई नहीं। बच्चों ने इतनी दूरी बना ली कि अब वो बात नहीं करते। यार दोस्त कोई बचा नहीं। एक एक करके सब विदा हो गए। तुमने 3 घंटे दिए। 3 घंटे की इंसानियत, उसकी कीमत पैसे से ज्यादा होती है। छोटा सूटकेस लेकर वो अंदर चले गए। अगले दिन मैं अस्पताल गया। पूछा, श्री अनिरुद्ध मुखर्जी जो केबिन नंबर 412 में हैं, वो कहाँ हैं? फूल लेकर मैं जब अंदर गया, मुझे देखकर मुस्कुराए। तुम आए, आपको ऐसे छोड़ा नहीं गया। 2 घंटे बातें हुई, मिताली देवी की, उनके छात्रों की, उनके रूठे हुए बच्चों की। मैं रोज जाने लगा, चाय ले जाता, अखबार पढ़कर सुनाता, कभी चुपचाप बैठा रहता। एक दिन बोले, सोचता था अकेला मरूंगा, लेकिन तुम तो आखिरी वक्त में एक अजनबी परिवार बन गया। तुम्हें मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। मैंने उनका हाथ पकड़ा। आप अकेले नहीं हैं। मंगलवार भोर 3:17 पर वे स्वर्ग चले गए। मैं उनका हाथ पकड़े वहीं पर बैठा था। उनके आखिरी शब्द थे, सबसे कहना, अजनबियों की ओर देखना, सचमुच देखना। हम सब कहीं जा रहे हैं, कोई तेज कोई धीरे, जाते हुए राह में दया करना।
तुमने की। तुमने मेरे आखिरी दिनों को जीने लायक बना दिया। शमशान में उनके दाह संस्कार के समय थे मात्र 6 लोग। एक वह ड्राइवर, 3 नर्सें जो उस हॉस्पिटल में थीं, एक वकील और एक पूर्व छात्र। 43 साल की शिक्षकी, 52 साल का दाम्पत्य जीवन, 81 साल की जिंदगी और मात्र शमशान में उनके दाह संस्कार के लिए शामिल होते हैं 6 लोग। दोस्तों, अनिरुद्ध बाबू जी हमें समझाते हैं कि हर अजनबी किसी का पूरा संसार होता है, हर यात्री की एक कहानी होती है। हर इंसान जी रहा है, मर रहा है, इंतजार कर रहा है, बस कोई उसे देखे। उसने उस ड्राइवर को 5,000 रुपये दिए थे जीवन की सड़क पर गाड़ी चलाने के लिए, लेकिन जो शिक्षा दी उसकी कीमत इन पैसों से कहीं ज्यादा है। मानवता कोई अतिरिक्त चीज नहीं है, यही सब कुछ है। आज वो 5,000 रुपये भी उस ड्राइवर ने कभी खर्च नहीं किए, क्योंकि हर यात्री शायद अपनी आखिरी यात्रा पर हो, हर अजनबी शायद आखिरी विदाई दे रहा हो। इसलिए अब वह अलग अलग तरीके से गाड़ी चलाता है, वह सबकी बातें सुनता है, सबसे पूछता है, लोगों को अब वो जानना चाहता है, देखना चाहता है, क्योंकि एक बुजुर्ग शिक्षक ने एक कोमल रात मांगी थी और एक अजनबी रुक गया था।